नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि काफ़ी सारे ड्राइवर भाई मुझसे मिलते रहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि जब ई ऑटो रिक्शा आ जाएगा तो हमारे काम पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं उन सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ, फ़र्क तो खैर पड़ ही जाएगा, लेकिन वो अपनी किस्मत का कमाएंगे खाएंगे और हम अपनी किस्मत का कमाएंगे खाएंगे। दुनिया ऐसे ही चलती है दोस्तों, किसी को आने से ना रोका जा सकता है, ना किसी को जाने से रोका जा सकता है। तो जो भी चीज़ें आ रही हैं उसे आप एक्सेप्ट करें, अपने काम पे ध्यान दें, बस। तो दूसरी चीज़ ये थी दोस्तों कि जो हमारा रेट है, किराए का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से रेट कम नहीं होगा आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने जो हमारा रेट तय कर रखा है, हमें वही रेट मिलेगा। अगर रेट कम होगा तो इस ई ऑटो रिक्शा का होगा। इसके बारे में कुछ सूचनाएं मैंने इकट्ठी करी हैं, मैंने कुछ जानकारियां इकट्ठी की हैं। चलिए मैं आपको वो बताता हूं कि एक न्यूज़पेपर में छपी खबर के अनुसार ये क्या है, रेट कम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ये वो खबर है जिसको पढ़कर सभी ड्राइवर भाई परेशान हैं कि हमारा किराया कम हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है पूरे दिल्ली का किराया घटेगा, अगले 2 महीने में कहीं से भी दिल्ली में आना जाना होगा आसान, केवल चलेगा मीटर। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारे ड्राइवर भाइयों ने जो है न्यूज़ पढ़ी है, इसी को लेके वो मुझसे पूछते रहते हैं। जब भी मैं कहीं बाहर निकलता हूं तो मुझे मिलते हैं और पूछते हैं, आशु भाई ये मैंने खबर अखबार में पढ़ी है, क्या हमारा किराया घट जाएगा, क्या होगा? तो दोस्तों, मैं उन सभी ड्राइवर भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आपने खबर तो पढ़ी है वो ठीक है, लेकिन आपने पूरी खबर सही से नहीं पढ़ी और सही से उसे नहीं समझा। मैं आपको समझाता हूं कि ये आखिर खबर क्या थी और इसकी पूरी जानकारी क्या है। तो मैं इसके आगे की जानकारी आपको बताता हूँ। आगे भी आपने अखबार पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आगे की जानकारी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ आगे की खबर में क्या लिखा हुआ है। तो सभी ड्राइवर भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो खबर है ये जिस दिन हम वहाँ पे गए थे सराय काले खां, जो मेला लगा हुआ था, उसी दिन हमारे जो परिवहन मंत्री हैं श्री कैलाश गहलोत जी, वो भी आए हुए थे। उसी दिन उन्होंने सभी मीडिया वालों के सामने ये वाला बयान दिया था। मैं भी वहाँ पे मौजूद था, तभी उन्होंने ये सारी बातें कही थी और यही बात इस अखबार में छपी हुई है। तो दोस्तों, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है सस्ता होगा किराया। तो दोस्तों, ई ऑटो आने के बाद इसमें सारी कहानी लिखी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में लोकल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराया का नया स्ट्रक्चर जारी किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्शा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आप ध्यान देना, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है रिक्शे का किराया, ऑटो रिक्शे का जो किराया कम होगा उसका जो इन्होंने बताया है कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आएगा उसको ध्यान में रखकर ये जो किराया है कम किया जाएगा और इससे दिल्ली के लोकल यात्रा के किराए में 20 से 30% तक गिरावट आएगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे एक बात समझ लें कि जो ई ऑटो आने वाले हैं वो बैटरी ऑपरेटेड हैं और सरकार की नज़र में ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, चाहे वो बैटरी रिचार्ज के मामले में हो या फिर मेंटेनेंस के मामले में हो या फिर रिफ्यूलिंग के मामले में हो या फिर मेंटेनेंस के मामले में हो। तो दोस्तों, सरकार की नज़र में ये है कि ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, इसलिए इनका किराया घटाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो खबर है ये बयान दिया हुआ है परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी का, लेकिन इस पर अभी पूरी तरीके से विश्वास करना गलत होगा, क्योंकि दोस्तों कई बार बयान जो हैं जल्दबाजी में भी दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब ये ई ऑटो आ जाएगा उसके बाद में ही किराए के बारे में जो फैसला होगा वो हमें मालूम पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारा जो सीएनजी ऑटो का किराया अगर कम किया जाएगा तो हमारी जो यूनियन है जिसका नाम है आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन, इस पे काफ़ी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाएगी और किराया कम नहीं होने देगी, क्योंकि ये जो यूनियन है आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन, ये सभी ड्राइवर भाइयों की चहेती दिल्ली की सबसे फेमस यूनियन है और ये सारे काम
100% करवा देती है। ये हमारा किराया कम नहीं होने देगी दोस्तों। इसके जो महासचिव है उपेंद्र जी और रमाशंकर जी और संतोष पांडे जी, ये बहुत ही मेहनत करते हैं और सारे काम करवा देते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे की खबर हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ एक एजेंसी दिल्ली के ई रिक्शा को पूरे रूप से सॉफ्टवेयर से लैस करने की कोशिश कर रही है ताकि दिल्ली में लोकल यात्रा करने वाले ई रिक्शा के यात्री भी एकदम सही और सटीक किराया मीटर के आधार पर दे पाएंगे। पैसे देने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मेलजोल बनाया जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, जब ई ऑटो रिक्शा आएगा तो ई ऑटो रिक्शा के लिए सरकार एक सॉफ्टवेयर बनाएगी, जैसे कि आप समझ सकते हैं ओला उबर चलता है, इसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन बनाएगी जिसके माध्यम से ये ई ऑटो रिक्शा बुक किए जा सकते हैं। और जो तुम्हारे फ़ोन में जब आप बुक करेंगे पूरा किराया बता दिया जाएगा कि आपका कितना किराया लगेगा, उसी से देखकर आपको किराया देना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ओला उबर चलाते हैं उसी प्रकार से सरकार भी एक अपना ऐप बनाएगी जिसके माध्यम से आप बुक कर सकेंगे और इसको लेके कहीं भी जा सकते हैं। आपका किराया मीटर के हिसाब से बनेगा, उसी प्रकार आप उसका किराया देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी पूरी खबर मैंने पढ़ ली है। इसमें सीएनजी ऑटो रिक्शा की कोई भी बात नहीं कही गई है, सिर्फ कही गई है तो ई ऑटो रिक्शा की बात कही गई है। तो इससे ये पूरी तरह से हमें विश्वास हो जाता है कि हमारे सीएनजी ऑटो रिक्शा का किराया बिल्कुल कम होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा खर्चा भी ज़्यादा, हमारी सीएनजी भी महंगी हो गई है और दूसरा हमारी जो मेंटेनेंस है उसकी बहुत ज़्यादा फीस लगती है, बहुत ज़्यादा हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है और दूसरा हमें पासिंग वासिंग में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन ई ऑटो में इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। तो दोस्तों उनकी नज़र ये ई ऑटो रिक्शा बहुत ही सस्ता है और सस्ता इसमें सब कुछ है, इसलिए वो इसके किराए की कम करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये मेरी नज़र की बात नहीं है, मैं इसे बिल्कुल सस्ता नहीं मानता हूं, क्योंकि इसका पूरा खर्चा है, इसकी बैटरी महंगी है और इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो पूरी की पूरी मेंटेनेंस जो है इसकी बैटरी ले जाती है और इसकी बैटरी चार्जिंग में अधिक खर्चा आने वाला है। और मैं आपको बता दूं इसमें टाइम जो खर्च होगा बैटरी चार्जिंग में, तो वो भी इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो इसकी मेंटेनेंस फुल है सीएनजी में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोस्तों मेरी नज़र में दोनों का मेंटेनेंस का खर्चा बराबर है, तो इसका भी किराया कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, बराबर चलना चाहिए। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूं, ये जो ई ऑटो रिक्शा आने वाले हैं इतना महंगा लेंगे हमारे ड्राइवर भाई और इसकी मेंटेनेंस भी महंगी पड़ेगी, तो मैं बिल्कुल भी ये किराया कम नहीं होने दूंगा। मैं इस पर हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा और हमारी जो यूनियन है, आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन, मैं उनसे बात करूँगा और इसका किराया कम नहीं होने दूंगा। आप इस चीज़ का विश्वास रखें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारा कोई रेट कम होने वाला नहीं है, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को जरूर दबा देना। दोस्तों ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।